भदोही थाना क्षेत्र के नरथुआ गांव स्थित दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड का भयावह मंजर सोमवार को देखकर लोग सहम गए। हर तरफ आग से मची तबाही दिख रही है। घटना स्थल के पास कुछ बच्चों के फटे कपड़े, बिखरे चप्पल, उजड़ा पंडाल को देख लोग चिंतित हो उठे। पूरे स्थल को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। मौके पर फोर्स की तैनाती भी की गई है। अधिकारियों का आने जाने का क्रम जारी है। आग लगने से पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया है। हालांकि प्रतिमाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया जाता है कि जिस वक्त पूजा पंडाल में आग लगी उस वक्त वहां आरती हो रही थी। शो में प्रोजेक्टर के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे थे। सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे। गुफानुमा बने स्थल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। आग लगने के बाद अंदर भगदड़ मच गई। इससे कई महिलाएं और बच्चे गिर गए। आग तेजी से फैली और उसके चपेट में सभी आ गए। अग्निकांड के प्रत्यक्षदर्शियों ने पूरी घटना का दिल दहलाने वाला मंजर बयां किया है। उन्होंने कहा कि पंडाल में बड़ी संख्या में भक्त मां जगदम्बा की आरती कर रहे। मन में 52 पुरुष, महिला और बच्चों के झुलसने की हमारे पास पुष्ट खबर है। इसमें करीब 33 ऑलरेडी वाराणसी के लिए रेफ़र हो चुके हैं, 25 BHU पहुंच चुके हैं, कुछ कबीर चौरा पहुंचे हैं। 19 को हम लोग लोकली ट्रीट कर रहे थे। एक ज़्यादा जिसमें बर्न्स थे उसमें डेथ कंफर्म हो गई है। अंकुश सोनी नाम का बच्चा था, 10 से 12 साल उम्र थी। हम लोग फैमिली से संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्तमान में अपडेट है। जो बाकी बचे 18 हैं वो लेस सीवियरिटी है बर्न्स की, तो हम लोग अश्योर्ड हैं कि उन सभी को वाराणसी भदोही में ही ट्रीट कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाराणसी से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। वहाँ पर मंडलीय अस्पताल दीनदयाल, इसके अलावा कबीर चौरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और BHU ट्रॉमा सेंटर और डॉक्टर सुंदरलाल, इन चारों फैसिलिटीज़ में लगातार मरीजों को ट्रीट करने के लिए फैसिलिटी पर्याप्त है। वहाँ पे CMO से लगातार संपर्क में है और हमारी आशा है कि जितने वहाँ पे पेशेंट्स पहुँच रहे हैं उनको हम मैक्सिमम को सही ट्रीट कर लेंगे। सर, डेथ सिर्फ एक बच्चे की ही है? जी, अभी पुष्ट डेथ एक बच्चे की है, क्योंकि बाकी सभी लोग रिफर्ड हैं वाराणसी। हम लोग लगातार संपर्क में हैं। मेरी 10 मिनट पहले भी बात हुई। अभी जो ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं करीब 30 to 40% सीवियरिटी ऑफ बर्न्स हैं, सभी स्टेबल हैं और ट्रीट हो रहे हैं। सर, जिस बच्चे की मौत हुई है कहाँ का रहने वाला है, क्या जानकारी? अभी जेठूपुर का बच्चा वो रहने वाला है, 10 से 12 साल जैसा मैंने बताया उसकी उम्र है, और अंकुश सोनी उसका नाम है। सर, इस पूरी घटना में क्या पूरी जानकारी निकल के आ पाई है कि कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं और कितने पुरुष हैं? इसमें महिला और बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, अराउंड 50% है। तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उनकी नंबरिंग की जा रही है। एग्जैक्ट फिगर कहना भी मुश्किल है, पर इतना है कि उसमें तीनों ही पुरुष, महिला और बच्चे लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, और उसमें बच्चे और कुछ महिलाएं भी हैं। जनपद भदोही के कस्बा औराई में माता दुर्गा जी के पंडाल में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई। संभवतः किसी कारण से वहाँ आग लगी। इसके बारे में वहाँ के स्थानीय अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। हम लोगों को ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई, जिस पे तत्काल वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और जितने भी एम्बुलेंस से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको BHU के बर्न वार्ड में सुगमतापूर्वक बिना विलंब के पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसमें लगभग 21-22 पेशेंट्स यहां पहुंच चुके हैं। बहुत सारे अन्य पेशेंट्स भी अभी रास्ते में हैं। ये ऑपरेशन जो रेस्क्यू का है वो लगातार चल रहा है। जिलाधिकारी से बात हो गई है। जनपद के अन्य अस्पताल जहां पे बर्न वार्ड्स हैं उनको भी अलर्ट पे कर दिया गया है, और इस बात का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो ये दुखद घटना हुई है उसमें जनहानि कम से कम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इस प्रकार के निर्देश हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को अपने देखरेख में संपादित कराएं, और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो आवश्यक
मेडिसिन्स हैं और जो अन्य प्रकार की जो सुविधाएं पेशेंट और पेशेंट के तीमारदार को पहुंचानी है, इसके विषय में जिलाधिकारी वाराणसी से भी हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं और हमारा प्रयास है कि इसमें कम से कम लोगों की जनहानि हो और जो बाकी पेशेंट्स को जिस प्रकार का एक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको समय से मिलती रहें। लोगों महिलाएं और बच्चे थे। भक्तों को क्या पता था कि नवरात्र के मौके पर उन्हें जिंदगी भर का गम मिलने जा रहा है। लोग इससे पहले संभलते कि पूजा पंडाल के जलते हुए पर्दे लोगों के ऊपर गिरने लगे। लकड़ी की जलती हुई बल्लियां लोगों के ऊपर गिर रही थी और लोग बस बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गईं। सूचना पर भदोही और ज्ञानपुर से भी दमकल की गाड़ियां पहुंची। झुलसे बच्चों और महिलाओं की स्थिति भीषण अग्निकांड की भयावहता को दर्शा रही थी। BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचे सुरेश ने कहा कि हादसे के वक्त वह खुद पंडाल में थे। आग लगी तो वह किसी तरह बाहर की तरफ निकल गए। हालांकि पत्नी और बेटा आग की चपेट में आ गए। SIT रिपोर्ट में आयोजन समिति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। SIT की जांच में पता लगा है कि हैलोजन की तपिश से आग लगी थी। DM ने बताया कि 2 महिलाएं और 3 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। समिति के अध्यक्ष बच्चा यादव समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आग की चपेट में आने से 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 64 लोग झुलस गए। 20 की हालत चिंताजनक है। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद।